अच्छे का मतलब होता है जिसका कभी क्षय ना हो। मीन्स अगर हमने इसको एक बार अर्जित कर लिया है तो इसका क्षय नहीं हो सकता है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं अक्षय तीज की। दोस्तों अक्षय तीज का जो पर्व होता है वैशाख मास की शुक्ल पक्ष में इसका समय आता है। अब दोस्तों इस वैशाख मास के इतने ऊर्जावान त्यौहार में हमें कैसे इसका पूजन करना चाहिए और किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए, इस चीज़ पर आधारित ये वीडियो है। दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो आपको ये बता दें, जो अक्षय तीज का त्यौहार होता है, इस दिन कोई भी कार्य आप करते हैं, वो कार्य जो होता है उसका जीवन से हमारे बहुत ही गहरा संबंध होता है, क्योंकि इस दिन जो ऊर्जा होती है, सकारात्मक ऊर्जा पूरे वायुमंडल में होती है। दोस्तों पहले आपको इस त्यौहार का महत्व बता दें। दोस्तों इसी दिन जो है श्री परशुराम जी का जो पृथ्वी पर आए थे, मतलब उन्होंने जन्म लिया था। तो दोस्तों इसी दिन बताया जाता है कि सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। और दोस्तों इसकी एक और ख़ास बात है कि इसी दिन वृंदावन में जो श्री बांके बिहारी मंदिर है, उनके चरण के दर्शन होते हैं। साल भर क्या होता है कि श्री वृंदावन के जो बांके बिहारी हैं, उनके चरण कपड़ों से ढके रहते हैं, लेकिन केवल इसी दिन उनके दर्शन कराए जाते हैं। दोस्तों इसी दिन श्री विष्णु भगवान का हयग्रीव अवतार हुआ था, और दोस्तों इसी दिन कलयुग की शुरुआत हुई थी। दोस्तों बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस दिन से उनका आरंभ माना जाता है। अब दोस्तों इसी वजह से पूरे वायुमंडल में इस दिन इतनी ऊर्जा रहती है कि हम बस उस ऊर्जा को जितना से ज़्यादा से ज़्यादा बटोर पाएँ। अब दोस्तों आइए जानते हैं इस वायुमंडल की जो ऊर्जा को, ब्रह्मांड की अब सीमित ऊर्जा को कैसे हम रखेंगे, कैसे बटोरेंगे। दोस्तों चूँकि ये ऊर्जा होती है, दिखती नहीं है, तो इसको बटोरने का, इसको प्राप्त करने का तरीका भी अलग होता है। दोस्तों सबसे पहली चीज़ है कि हम अगर अक्षय तीज वाले दिन जिस समय हमको पूजा करनी हो, उस समय हम शीतल जल से स्नान करके पूजन का प्रारंभ करते हैं। दोस्तों पहले एक चीज़ और आपको बता दें कि इस दिन श्री लक्ष्मी जी की पूजा होती है, लेकिन दोस्तों की पूजा कभी अकेले नहीं होती है। श्री लक्ष्मी जी के पूजन के लिए या तो श्री विष्णु भगवान जी की पूजा होनी चाहिए, और या श्री गणेश जी की पूजा होनी चाहिए। दोस्तों तो इस प्रकार श्री गणेश जी, लक्ष्मी जी या श्री विष्णु भगवान किसी की भी पूजा करें आप, उसके लिए आपको जो पूजा का सिस्टम होता है वो पूरा होना चाहिए। जो ख़ास बात होती है, आप अगर सफ़ेद पुष्प से पूजा करेंगे तो ज़्यादा प्रभावकारी रहेगा। सफ़ेद पुष्प की पूजा की जाती है। अब दोस्तों इस दिन ललिता माता की पूजा की जाती है। ललिता माता की पूजा करने से भी मनुष्य के प्रभाव में, यश में वृद्धि होती है। अब दोस्तों पूजा हो गया, इसके बाद इस दिन दान देने का बहुत ही बड़ा प्रावधान है। दोस्तों ये ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो दान दिया जाता है उसका सीधा असर मनुष्य के जीवन पर होता है, और उस दान का इतना असर होता है कि उसी आधार पर मनुष्य को अगला जन्म उसका उसी हिसाब से हो जाता है, और उसके पूर्व जन्म और अगले जन्म के जो पाप होते हैं वो नष्ट होने लगते हैं। अब दोस्तों इसके जो कथाएं होती हैं, इसमें भी इसी पर आधारित कथाएं होती हैं कि किस प्रकार इस दिन जो दान पुण्य करने से मनुष्य का जीवन सुधरा है। अब दोस्तों आपको बता दें कि इस दिन हमें किन वस्तुओं का दान करना चाहिए। तो दोस्तों जो अक्षय तीज का त्यौहार होता है, इस दिन हमें उन वस्तुओं का दान करना चाहिए जिनका संबंध ग्रीष्म ऋतु से होता है। सीधा सा मतलब है, जो चीज़ आपको लगे कि हमको ग्रीष्म ऋतु में काम आती है हमारे, या इसका महत्व है, वही चीज़ दान करनी चाहिए। क्योंकि अक्सर भक्त जो होते हैं दान तो करते हैं, लेकिन उनके मन में ये रहता है कि हम क्या दान करें। तो दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में जैसे कोई खट्टी चीज़, खट्टा फल है, या छाता है, या घड़ा है, घड़े का पानी है, और तांबे के लोटे में अगर जल दान किया जाए तो ये बहुत ही लाभकारी होता है।
और बहुत ही पुण्य होता है। और दोस्तों अगर हम तांबे के लोटे से जल पिलाएं किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब को इस दिन, तो दोस्तों इससे बहुत ही पुण्य मिलता है। अब दोस्तों एक चीज़ बता दें कि और क्या क्या फल इसके साथ में दे सकते हैं। जैसे दोस्तों आम है, ककड़ी है, छाता है, सिला, ये सब चीज़ें जो है, बेल है, जो चीज़ें गर्मी से संबंध रखती हैं वो आप आँख बंद करके दान कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस दिन कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए कि हमें किन कार्यों से करने से बचना चाहिए। दोस्तों हम जो दान पुण्य करें उसमें एक चीज़ विशेष ध्यान रखनी चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ न दान करें जो जूठी हो, गंदी हो या जिसका हम यूज कर चुके हों। ऐसा करने से हमको पुण्य के बजाय पाप का भी भागी होना पड़ सकता है। दोस्तों इस बात का हमें बहुत ही विशेष ध्यान रखना है। और दोस्तों जो दान पुण्य की वस्तुएं हैं, जो हम मन में सोच लें कि हमको ये चीज़ दान करनी है, तो वो दान कर डालें। ये नहीं कि हमने सोचा कि हम ये दान करेंगे और किया कुछ नहीं या कम किया। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जितना आप संकल्प करते हैं उतना आपको दान करना चाहिए। अगर आप किसी वजह से उस दिन दान नहीं कर पाते हैं तो उसका दुगना फिर आपको दान करना पड़ेगा। इसलिए इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए कि दान करते समय जो संकल्प लिया जाता है उसी के हिसाब से हमको दान करना चाहिए। अब दोस्तों आइए आपको बता देते हैं कि इस दिन सबसे विशेष जो कार्य होते हैं, किसी भी तरह का हम प्लॉट खरीदना हो, किसी भी तरह का मुहूर्त निकलवाना हो, कोई भी चीज़ हमको सोना खरीदना हो या कोई भी शुभ कार्य करना हो, उसके लिए हमें विचार नहीं करना पड़ता। क्योंकि इस दिन की एक एक घड़ी जो होती है वो स्वयं सिद्ध होती है। मतलब जैसे हमें किसी का विवाह करना है तो हम पंडित जी से जाके उसकी तारीख पूछते हैं और समय पूछते हैं क्या करना है। इस दिन कुछ भी काम आप आंख बंद करके कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे तीज वाले दिन क्या होता है कि पूरा दिन जो होता है उसमें जो नक्षत्र होते हैं बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक होते हैं और इस दिन ये दिन स्वयं सिद्ध होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो विवाह होते हैं वो इसी दिन होते हैं। अब दोस्तों कोई भी हम गृह कार्य करते हैं, कोई भी घर का हमें जो है उद्घाटन करना है या कोई नई संस्था खोलनी है, नई कंपनी खोलनी है, किसी का नाम रखना है या कोई भी नया काम करना चाहें, कपड़े नए खरीदना चाहें, तो इसमें हमको विशेष लाभ मिलेगा। और दोस्तों एक चीज़ और बता दें, इस दिन श्वेत वस्त्र के नए कपड़े पहनने से मनुष्य को बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ है कि जो अच्छे तीज वाला दिन होता है, इस दिन हमें जो दान पुण्य करना चाहिए वो शाम के समय ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। अब एक चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छे तीज वाले दिन सबसे ज़्यादा महत्व सोने का होता है। दोस्तों अगर गोल्ड हम इस दिन खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। बताया जाता है कि मनुष्य अगर इस दिन जितना सोना खरीदता है उसका जो सौभाग्य होता है वो चमक जाता है और अगले जन्म में वो राजसी ठाट भोगता है। दोस्तों इसलिए हो सके तो इस दिन सोना अवश्य करना चाहिए। लेकिन अगर आप सोने का दान कर सकते हैं तो इससे श्रेयकर कुछ नहीं होगा। सोने का दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों हम ब्राह्मणों को इस दिन खाना खिला सकते हैं, लेकिन मेरी तो ये समझ में आता है कि अगर गरीब को खाना खिलाया जाए, मतलब कोई गरीब आपको दिख जाए और आप उसको प्रेम से भोजन कराएं, पूरा भोजन करा के वस्त्र आदि दान करते हैं, तो इससे जो ग्रह कलेश होंगे वो काफ़ी नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें जो अच्छे तीज का महत्व इस प्रकार होता है कि हमारा जो जीवन होता है वो सूर्य और चंद्रमा के अधीन होता है।